नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ संविधान का ये खास टॉपिक जो हमारा राज्यों का शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यों का शासन से संबंधित है। इससे पहले हमने संघ का शासन को पढ़ा और संघ का शासन जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 जो हम लोग पढ़े वो भाग 5 पढ़े और भाग 5 में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो संघ का शासन पढ़ रहे थे यानी केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है ये हमारा है राज्य का शासन से संबंधित। ये हमारे आज से जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं ये राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसका जो वर्णन है हमारा भाग 6 में है। किसमें? भाग 6 में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा भाग 1 से लेकर के भाग 5 तक पढ़ा और अब जो स्टार्ट होगा क्लास भाग 6 के बारे में हो रहा है और ये अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक यानी राज्य का शासन जो है राज्य का शासन अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इसका वर्णन किया गया है। संघ का शासन कहाँ से कहाँ तक था? अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 वो संघ का शासन था और वो भाग 5 में था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 6 पढ़ेंगे और ये क्या है भाग 6 में? तो राज्य का शासन है। आज से हम लोग जो है राज्य के विषय में राज्य के बारे में जानेंगे कि भारत में जो जितने राज्य हैं उन सबका शासन कैसे चलाया जाता है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया, संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब के बारे में जो जानकारी हमें राज्य के शासन में देखने के लिए मिलेगा। तो ये अनुच्छेद जो हमारा 152 से लेकर के 237 तक है। आप लोग याद रखिएगा राज्यों का जो शासन है भाग 6 में है। किसमें वर्णन है? राज्यों का शासन भाग 6 में वर्णन है और ये अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इसका व्यवस्था किया गया है। 152 से लेकर के 237 तक। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है राज्यपाल। क्या है टॉपिक हमारा? राज्यपाल। राज्यों का शासन के अंतर्गत में हमारा सबसे पहले कौन आ जाता है? राज्यपाल आता है। तो आज हम लोग इसमें राज्यपाल के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है हम लोग इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए राज्यपाल जो है अनुच्छेद 153 सबसे पहले अनुच्छेद 152 से शुरू होता है। तो आइए हम लोग राज्यपाल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए अनुच्छेद 152 जो है ये राज्य के शासन के विषय के बारे में जानकारी देता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 152 क्या कहता है? राज्य के विषय में परिभाषा यानी राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य का शासन कैसे चला जाता है, इसके बारे में जो वर्णन है हमारा अनुच्छेद 152 में है। तो हमारा जो टॉपिक है राज्यपाल है ये अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 153 हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 का क्या कहना है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो हमारे राज्य का शासन की बागडोर को अपने हाथों से चलाएगा। यानी राज्य का शासन को चलाने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है और राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में। तो आप लोग इस तरह एक चीज को याद रखिएगा, जिस प्रकार से संघ का प्रधान हमारे राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भी पूरा देश को चला रहे थे, उसी प्रकार से यानी कि देश का हेड कौन था? राष्ट्रपति था। उसी तरह राज्य का हेड कौन होता है? हमारा राज्य का हेड होता है हमारा राज्यपाल। और राज्यपाल का जो पद है ये अनुच्छेद 153 में। किसमें है? अनुच्छेद 153 में। यानी अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक अपना राज्यपाल होगा जो राज्य के शासन के बागडोर को अपने हाथों से चलाएगा, यानी उसका शासन का बागडोर उसके हाथों में होगा। तो राज्यपाल किस बार अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यपाल के पद के बारे में। प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। इसके बाद आइए अनुच्छेद 154 जानते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अर्थात राज्य सरकार के सभी काम जो है राज्यपाल के नाम से होगा। अभी हम तुरंत बताएं कि राज्य का जो हेड हो जाएगा यानी मुखिया जो हो जाएंगे राज्य का पूरा, वो कौन हो जाएंगे? हमारे राज्यपाल हो जाएंगे। राज्य का उसको हेड कहेंगे। और ये कहता है अनुच्छेद 154 भी कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी राज्य का जो भी कार्य का शक्ति है, जितना मैक्सिमम पावर है वो किसको प्राप्त होगा? तो राज्यपाल को। कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यानी जैसे देश में राष्ट्रपति के अंदर होता है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल के अंदर में निहित होगा। अर्थात राज्य सरकार के जितने भी सभी काम है वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे। राज्य सरकार का जितना भी काम होगा, किसी भी राज्य के बारे में बात करें तो उसका जो भी काम होता है वो राज्यपाल के नाम से ही होता है। तो ये अनुच्छेद हमारा 154 कहता है कि राज्य का कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, ये राज्यपाल में निहित होता है और ये यानी कि राज्य के जितने भी काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। ये अनुच्छेद 154 हो गया। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 155 है। अनुच्छेद 155 देखिए क्या कहता है। कहता है ये अनुच्छेद कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्या कहता है? अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। अब देख लीजिए कि हमारे भारतीय संविधान में राज्यपाल का निर्वाचन के संबंधित कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है। तो राज्यपाल का क्या होता है? नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल का क्या किया जाता है? नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 155 में। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 155 में। इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 156 है। 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। क्या कहता है अनुच्छेद 156? कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है
उसके शपथ ग्रहण के दिन से, जिस दिन शपथ ग्रहण वो ले लेते हैं उस दिन से लेकर के 5 वर्षों का होता है। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे उनको पद से हटा सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राज्यपाल के संबंधित, राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधित संविधान में कहीं चर्चा नहीं की गई है। नहीं, राज्यपाल को हटाने के लिए उसके लिए कोई भी कानून यानी कोई भी विधान जो है संविधान में वर्णित नहीं है। इसलिए राज्यपाल को उसके पद से हटाते हैं कौन? राष्ट्रपति हटाते हैं। और राष्ट्रपति जब चाहे, राष्ट्रपति का जैसे लगेगा कि राज्यपाल योग्य नहीं है, यह अपना ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल क्या, राष्ट्रपति क्या करेंगे? राज्यपाल को उसके पद से हटा देंगे। यानी कि अगर वो ठीक ठाक ढंग से अगर कर रहे हैं काम तो राष्ट्रपति उसको राज्यपाल के पद पर रहने देंगे और उसका कार्यकाल जो था पूरा 5 वर्ष का होगा। यानी जिस दिन से शपथ ग्रहण लेते हैं उस दिन से लेकर के वो 5 वर्षों का कार्यकाल को संभालेंगे। तो ये हमारा राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और लेकिन जब राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है। यह बात अनुच्छेद 156 कहता है। इसके बाद है हमारा, देखिए, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पर होते हैं। राष्ट्रपति का जो प्रयत्न है उसके पद पर ही राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। यानी राज्यपाल का पद जो है निर्धारित नहीं किया गया, ये राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न तक बने रहते हैं। अब आइए हमारा अनुच्छेद 157 है। अनुच्छेद 157 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 157 का कहना है कि राज्यपाल बनने की योग्यता के बारे में बताता है। क्या कहता है? राज्यपाल बनने की योग्यता। अनुच्छेद 157 में क्या है हमारे? राज्यपाल को बनने की योग्यता। यानी राज्यपाल बनने की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, वह किस तरह से होगा, तो उनको क्या क्या उनके अंदर में एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, ताकि वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो आइए इनके योग्यता के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली योग्यता कहता है वो भारत का नागरिक हो। क्या कहता है? वो भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकते हैं। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए भारत की नागरिकता होना उसको अनिवार्य है। उसके बाद कहता है कम से कम उम्र सीमा 35 वर्ष का हो। क्या कहता है? उसकी जो उम्र सीमा हो कम से कम कितना हो? 35 वर्ष का। अधिकतम कितना भी हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष का होना चाहिए। कहता है कि लाभ के पद पर नहीं हो, वो किसी भी सरकारी सेवा के पद पर, लाभ के पद पर नहीं हो। इसके बाद कहता है वो पागल या दिवालिया नहीं हो। यानी वो पागल यानी मेंटली रूप से वो ठीक ठाक हो, और दिवालिया मतलब वो कंगाल नहीं हो। कम से कम उसको अपनी जमानत राशि होना अनिवार्य है, उसके पास में होना जरूरी है। तो ये 4 शर्तें हैं जो कि राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताता है। और ये अनुच्छेद हमारा 157 है, अनुच्छेद 157। इसके बाद अनुच्छेद 158 देखिए क्या कहता है। कहता है ये अनुच्छेद हमारे राज्यपाल के पदों के लिए शर्त के विषय में जानकारी देता है। देखिए, 157 में था राज्यपाल की बनने की योग्यता। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या उसके अंदर में एबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, योग्यताएं होनी चाहिए। ये हमारा ये 4 योग्यता था। और 157 पर 158 कहता है कि यह अनुच्छेद राज्यपाल के पद के लिए शर्तों के विषय में जानकारी देता है। यानी राज्यपाल का जो पद बनाया गया है उसका क्या क्या शर्त है, उन शर्तों के बारे में बताता है। तो राज्यपाल के पद के शर्त के बारे में अनुच्छेद 158 कहता है। और अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल की योग्यता के बारे में। राज्यपाल की योग्यता क्या होगा, जो वो राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 157 कहता है। योग्यता के बारे में, राज्यपाल की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 157। और अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल पद के लिए क्या क्या शर्त बनाया गया है, संविधान में क्या क्या उसका शर्त निर्धारित किया गया है, उसके बारे में अनुच्छेद 158 जानकारी देता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा शब्द क्या कहता है? कहता है राज्यपाल के पद पर रहकर कोई दूसरा लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। देखिए, राज्यपाल का पद पर ग्रहण करने के लिए उसके लिए जो शर्त रखा है, पहला जो क्राइटेरिया है, पहला कंडीशन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है तो राज्यपाल बनने के बाद वो किसी दूसरा पद पर आसीन नहीं हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर रह करके कोई दूसरा लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बन गया, यानी राज्यपाल के पद पर है वो आसीन, तो किसी दूसरा लाभ का पद को ग्रहण नहीं करेगा। ये पहला शर्त कहता है। दूसरा कहता है कि राज्यपाल को आवंटित भवन में रहना होगा। जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन के लिए तैयार किया जाता है, उसमें रहना होता है, उसी प्रकार से राज्य में जो है राज्यपाल को आवंटित भवन, यानी इनको जो भवन दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है इनको, वो उन्हीं भवन में इनको रहना अनिवार्य है। कहता है कि राज्यपाल को आवंटित भवन में रहना होगा और विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता जो भी इनको प्राप्त होगा उनको ये लेना होगा, यानी उन्हीं को ग्रहण करके इनको अपने कार्य को करना होगा। कहने का मतलब दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? पहला क्या हो गया? यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर ग्रहण कर लेता है तो राज्यपाल पद पर बनने के बाद किसी दूसरा लाभ का पद वो ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? दूसरा शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना है तो बनने के बाद उसको जो आवंटित भवन दिया गया, यानी जिस भवन में उसको रहने के लिए कहा गया है उसी भवन में इनको रहना होगा। और उसके बाद में राज्य का जो विधानमंडल है उसके द्वारा जो वेतन इसका निर्धारित किया जाएगा उसी वेतन को लेकर के, उन वेतन भत्ते को लेकर के इनको अपने कार्य को करना होगा। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। और आप लोगों को बता दूं मैं कि राज्यपाल का जो वेतन है ये 3,50,000 यानी 3.5 लाख रुपया प्रति महीना है। राज्यपाल का जो वेतन कितना है? 3,50,000 रुपया प्रति मंथ है, पर मंथ यानी कि है। तो राज्यपाल का वेतन कितना हो गया हमारा? 3.5 लाख रुपया पर महीना। तो
एक बार फिर से हम लोग इस अनुच्छेद को रिपीट करते हैं। पहला कहता है अनुच्छेद 153 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्यपाल का पद, भारत में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और राज्य का जो भी काम होगा वो राज्यपाल के नाम से होगा। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 155 हो गया। अनुच्छेद 156 क्या कहता है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है उनके शपथ ग्रहण से शुरू हो जाता है 5 वर्षों के लिए, और राष्ट्रपति जब चाहे उसको अपने पद से हटा सकती है, क्योंकि इसको पद से हटाने की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। इसके बाद राज्यपाल के बारे में जो है, राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर तक बना रहता है। अनुच्छेद 57 क्या था, राज्यपाल बनने की उनका जो योग्यता, राज्यपाल बनने की योग्यता था 4 प्रकार का। पहला क्या था, वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष हो, तीसरा वो पागल दिवालिया नहीं हो, और मतलब तीसरा क्या हो गया, लाभ के पद पर नहीं हो, चौथा कहता है वो पागल दिवालिया नहीं हो। फिर 158 कहता है अनुच्छेद राज्यपाल के पद के शर्त के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग 2 शर्त को अभी तक हम लोग यहाँ जाने हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आगे शर्त हम लोग अभी जानेंगे। राज्यपाल बनने का तीसरा शर्त देखिए क्या है हमारा, राज्यपाल का जो अनुच्छेद 158 में जो शर्तें दिया गया है उसके शर्त के अनुसार तीसरा शर्त हमारा क्या कहता है यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल, क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वह राज्यपाल बन गया हो, क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति संसद का या विधानमंडल का, संसद का या विधानमंडल का वो सदस्य है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो राज्यपाल के पद पर ग्रहण कर लेता है, यानी राज्यपाल वो बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको संसद से या विधानमंडल के सदस्य के रूप में उसको जो प्राप्त है सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है, यदि तीसरा शर्त कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया हो और उससे पहले वो क्या किस चीज में था, वो तो संसद के रूप में था या तो राज्य के विधानमंडल के सदस्य के रूप में था, और वो राज्यपाल बन जाता है, तो उसको जो है सदस्यता यानी विधानमंडल की सदस्यता या संसद की सदस्यता को त्यागना पड़ता है, यानी राज्यपाल पद बने रहने के लिए उनको ये पद को छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा अनुच्छेद तीसरा शर्त है। उसके बाद अनुच्छेद चौथा शर्त कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार, कहता है यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, क्या कहता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, कहने मतलब कोई बिहार का भी राज्यपाल है और बिहार के साथ साथ में पश्चिम बंगाल का भी राज्यपाल है, यानी ये हो गया एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल, यानी एक ही व्यक्ति और लेकिन एक से अधिक राज्य, यानी 2 राज्यों पे 3 राज्यों पे इस तरह, यानी राज्यपाल पद पर अगर हुआ है, यानी कि मैक्सिमम अभी तक 2 हुआ है। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो यह बात राष्ट्रपति तय करेगा कि उसको वेतन किस अनुपात में दिया जाए। अभी हम तुरंत बताएं, राष्ट्रपति का वेतन 3,50,000 है, ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य का भी अगर राज्यपाल बन जाता है तो उनको वेतन किस आधार पर दिया जाएगा, किस अनुपात में दिया जाएगा, इस बात का निर्णय जो है कौन लेते हैं, तो राष्ट्रपति का फैसला करते हैं। ये हमारा ये चौथा शर्त हो गया। इस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यपाल बनने का जो राज्यपाल का जो शर्त है, राज्यपाल का जो पद का जो शर्त है वो 4 शर्त है, और 4 शर्त हम लोग जान गए। आइए अनुच्छेद 159 को चलते हैं। अनुच्छेद 159 कहता है कि यह राज्यपाल को शपथ ग्रहण की जानकारी देता है। ये राज्यपाल के पद यानी राज्यपाल के शपथ ग्रहण की जानकारी कौन देता है, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, और राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण होता है वो राज्य के सुप्रीम कोर्ट, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, राज्य का उच्च न्यायालय, इसको लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, तो कहता है कि राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण होता है ये राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। यानी राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में 159 में है, और राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलवाते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 160 कहता है, देखिए क्या, राज्यपाल के पद की रिक्त के बारे में बताता है। कहता है राज्यपाल के पद की रिक्तियों के बारे में, यानी किसी कारणवश आकस्मिक कारण से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, यानी राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या कुछ भी ऐसा कारण हो जाए कि राज्यपाल का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया हो, तो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसका नियुक्ति किया जाएगा, इस बात का फैसला राष्ट्रपति करता है। इस चीज को याद रखिए, आप लोग नोट कर लीजिए कि राज्यपाल के पद अगर रिक्त हो जाए, यानी रिक्तियों के बारे में 160 में अनुच्छेद 160 पता है, राज्यपाल के पद की रिक्तियों के बारे में जानकारी देता है, और यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए किसी कारणवश आकस्मिक कारण से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, ऐसी स्थिति में राज्य के जो राज्यपाल का जो कार्य होता है उसका निर्वहन कौन करेगा, इसका फैसला राष्ट्रपति करते हैं कि उसके जगह पे किसको नियुक्त करना है, ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ये अनुच्छेद 160 हो गया। इस पर कहता है अनुच्छेद 161, कहता है राज्यपाल को पद
राज्यपाल को दिए गए क्षमादान की शक्ति के विषय में जानकारी, यानी जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है 5 प्रकार का, उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्य में भी क्षमादान की शक्ति जो राज्यपाल को दिया गया। किसको दिया गया? राज्यपाल को। राज्यपाल को जो दिया गया क्षमादान की शक्ति है उसका वर्णन जो अनुच्छेद 161 करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को 5 अधिकार दिया गया है क्षमादान का, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी 5 अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसमें से एक ऐसा अधिकार है जो कि राज्यपाल उसका उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कि मृत्युदंड का सजा। यदि अगर कोई मृत्युदंड का सजा दे दिया हो तो उसको क्षमा सिर्फ जो राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। बाकी बात जो 5 प्रकार का अधिकार राज्यपाल को दिया गया, उसी प्रकार से 5 प्रकार का अधिकार जो राष्ट्रपति को भी क्षमादान का प्रदान किया गया है। अब ये 5 कौन कौन से हैं? ये पहला है क्षमा, पहला है किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं सिर्फ मृत्युदंड को छोड़ करके। दूसरा है परिहार, तीसरा है प्रविलंबन, और उसका चौथा है विराम, पांचवा है लघुकरण। ये 5 प्रकार का जो क्षमादान है, इसके बारे में हम लोग राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, राष्ट्रपति के टॉपिक में उसको हम लोग अच्छी तरह से पूरा फुल इसका डिटेल्स एनालिसिस किए हैं। आप लोग जिनको इनके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, क्षमा के बारे में, परिहार के बारे में, प्रलंबन, विराम और लघुकरण के बारे में, ये सब क्या है इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग इसका फुल डिटेल्स जानकारी के लिए हमारा पिछला वीडियो राष्ट्रपति का जो है उसमें राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में पूरा हम डिटेल्स बताए हुए हैं। आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो राज्यपाल का जिस तरह से राष्ट्रपति का 5 प्रकार का क्षमादान है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी 5 प्रकार का क्षमादान है। ये अनुच्छेद 161 कहता है। राज्यपाल जो है मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। अभी हम तो बताएं आप लोगों को कि एक ऐसा सजा है जो कि राज्यपाल उसको छोड़ करके बाकी सबको कम कर सकता है या माफ कर सकता है। सिर्फ मृत्युदंड की सजा जो है राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, इसको सिर्फ कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। फिर कहता है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। देखिए हमारा जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो ये बन गई श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाली थी। ये उत्तर प्रदेश की थी और ये जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है। फिर अनुच्छेद 162 देखिए कहता है हमारा कि इसमें राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की गई है। राज्यपाल का जो कार्यपालिका है, जिसे केंद्र में राष्ट्रपति का कार्यपालिका मंत्रिपरिषद बनाया जाता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल का भी कार्यपालिका होता है। तो कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की चर्चा की गई अनुच्छेद 162 में। तो अनुच्छेद 162 के बाद जो अब आगे जो हमारा बात आएगा वो हमारे राज्य के कार्यपालिका एवं शक्ति के बारे में। राज्य की कार्यपालिका के दिन में हमारा क्या क्या आ जाएगा? कार्यपालिका एवं हमारा मुख्यमंत्री, ये सब आ जाएंगे हमारे अनुच्छेद 163 से आगे बात जो भी होगा। तो अनुच्छेद 162 तक में इतना चर्चा है राज्यपाल से संबंधित जो भी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, राज्यपाल के कार्य एवं अधिकार के बारे में जानते हैं। तो राज्यपाल का कार्य एवं अधिकार क्या होता है? तो राज्यपाल का सबसे पहले देखिए कार्य और उनका अधिकार को जो बांटा गया है, उनके शक्तियों को जो विस्तारित किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री को जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल को ये पावर दिया गया है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। जो सत्ता पक्ष के जो नेता होते हैं, जो जीते हुए जो होते हैं, उसमें से जो बहुमत दल के जो प्राप्त होते हैं, उन्हीं में से जो है मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करते हैं? तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर लेते हैं राज्यपाल, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियां, जितना भी अन्य मंत्री बनते हैं राज्य का, जो राज्य मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं। फिर कहता है राज्य के महाधिवक्ता। देखिए और अन्य से बहुत सारे पद हैं, जैसे कि महाधिवक्ता, इसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट। राज्य का एडवोकेट जो होता है, राज्य का जो महाधिवक्ता होते हैं। इसके बाद राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जो है अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के तहत। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग 243 का ए। फिर राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 का 1, 315 आदि की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल देखिए पहले किससे नियुक्ति किया? राज्यपाल को पावर दिया गया है, सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद में मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्री जितने होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। इसके बाद में बहुत सारे पद है, जैसे राज्य में राज्य महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सभी पदों की जो नियुक्ति करता है कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। इसके बाद कहते हैं विधानमंडल के सत्र का आहूत। देखिए राज्य में जो विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल का सत्र का आहूत का मतलब होता है बुलाना। सत्र का आहूत का मतलब क्या हो गया? बुलाना। तो राज्य में जो विधानमंडल का जो सत्र होता है, यानी जो बैठक होती है, उसको कौन बुलाते हैं? तो राज्यपाल बुलाते हैं। फिर कहते हैं सत्रावासन करने का तथा विघटन करने का। सत्रावासन एवं विघटन, यानी कि राज्यपाल को विधानमंडल को बुलाने का, यानी कि सत्रावासन करने का, यानी उसको बैठक बुलाने का, और उसको विघटन करने का भी
अधिकार दिया गया है, यानी इसको ये पावर है। कहता है कि राज्यपाल जो है विधानमंडल के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावासन करते हैं तथा विघटन करते हैं, और ये अधिकार किसको दिया गया है? ये राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। जिस प्रकार से हमारा केंद्र में लोकसभा भंग की जाती है, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा भी भंग होता है। आप लोग को बता दें कि राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्य विधानसभा, दूसरा होता है राज्य विधान परिषद। तो भारत के जितने भी 28 राज्य हैं, 28 राज्य में विधान परिषद की मतलब व्यवस्था नहीं की गई है। मात्र 6 ही राज्य हैं ऐसे जिसमें विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, बाकी विधानसभा 28 राज्य में है। तो कहता है कि जहां जहां विधानसभा एवं विधान परिषद है, ये दोनों अलग अलग ऐसे जो राज्य मात्र 6 राज्य हैं। फिर कहते हैं कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं? विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 जिस प्रकार से राष्ट्रपति 123 के तहत में अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल को ये पावर दिया गया है, अनुच्छेद 213 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी अपना आदेश को जारी करेगा। कोई भी कानून बना करके राज्य सरकार का, और वो जो है कानून को जो अध्यादेश मतलब आदेश जो देगा उसे बोलते हैं अध्यादेश। राज्यपाल के द्वारा दिए गए आदेश को अध्यादेश कहा जाता है, और अध्यादेश जो जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत में? 213 के तहत में। राज्यपाल का अध्यादेश याद रखिए 213 के तहत में, और राष्ट्रपति का 123 के तहत। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत करता है, और राज्यपाल जो करता है वो 213 के तहत। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को भी दिया गया है। फिर कहता है यदि राज्यों में, यानी प्रत्येक राज्य की बात कर रहा है, यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, कहता है राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या करते हैं? अनुशंसा करते हैं। और ये अनुच्छेद 356 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत राष्ट्रपति जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ये अनुच्छेद 356 के तहत। इस चीज को याद रखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 के तहत है। और राष्ट्रपति शासन लगाने के राज्यों में अनुशंसा करते हैं, तो कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। कब करते हैं? जब ऐसा स्थिति लगता है कि राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो रहा है, राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र है, राज्य का जो कार्यवाही है, जो गतिविधि है वो सही से नहीं चल रहा है, या मतलब कि अराजकता फैल रही है, ऐसे स्थिति में जो है क्या करेंगे? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से अनुशंसा करेंगे, निवेदन करेंगे कि राज्यों में जो क्या लगाया जाए? राष्ट्रपति शासन को लगाया जाए। और किस अनुच्छेद के तहत में लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। इसके अलावा जो है राज्य का जो धन विधेयक होता है, वो राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही राज्य विधानसभा में क्या किया जाता है? वो लाया जाता है। कहता है राज्य का जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, राज्यपाल की अनुमति के बिना ही राज्य के विधानसभा में इसको किया जाता है? लाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी अभी पढ़े हैं ये हमारे राज्यपाल के कार्य एवं उनके अधिकार हैं। राज्यपाल को जो कार्य दिया गया है, उनका जो अधिकार क्षेत्र है, ये उन सभी कार्य एवं अधिकार क्षेत्रों के बारे में हम लोग जान लिए। और इस प्रकार से हमने राज्यपाल का जो पूरा टॉपिक है, इन टॉपिक को इस वीडियो में कवर किए हैं। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा? अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप लोग का क्लास अच्छा समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह से पूरी तरह से हर एक कंटेंट का बारीकी से समझने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।